हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेसन 2 की, और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है, या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4D संभव है जबकि 3F नहीं, क्यों? कारण से समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा गया है कि 2F उपकोष संभव नहीं है जबकि 4F उपकोष संभव है, क्यों? कारण से व्याख्या कीजिए। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि चाहे ये 4D रहे, चाहे 3D रहे, चाहे कुछ भी रहे, देखिए वो किस हिसाब से रहेगा मैं आपको जड़ ही समझा देता हूँ। देखिए है क्या एक्चुअली, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ है। मैं आज आपको ट्रिक से पूरा देसी तरीके से बताऊँगा, और आप आज के बाद कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा धीरज बनाए रहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब 1 से लेकर के 30 तक के तत्व लिखे गए हैं। और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले जब चलना शुरू करते हैं तो आता है 1s 2s 2p 3s, इस तरह से आता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। तो कभी कभी आपसे 4D मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी आपसे 3F भी मिल जाता होगा। ठीक है, या कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी आपसे 2F भी मिलता होगा, या कभी कभी 4F मिलता होगा। लेकिन कुछ लोग नहीं मिलते हैं, तो आपसे क्वेश्चन यही बार बार पूछा जाता है कि फलाने मिल रहे हैं, फलाने संभव हैं, ढिकाने नहीं मिल रहे हैं तो ढिकाने असंभव हैं, क्यों? कारण से बताइए। तो भाई देखिए, ये सब इतना आपके सामने है। ठीक है, इन्हीं में से जो दिख रहा है ना वही संभव है, जो नहीं दिख रहा है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मेन रीज़न बताने जा रहा हूँ। देखिए, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल आया था 1916 में। सोमरफील्ड नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना मॉडल मतलब परमाणु मॉडल बनाया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, क्या बताया था दोस्तों? उन्होंने बताया था कि कोश के अंदर उपकोष होता है। मतलब कोशों के अंदर, हर कोश के अंदर भी कोश होते हैं, वो कोशों के अंदर होते हैं, इसीलिए उनको उपकोष कहे थे। कौन कहे थे? सोमरफील्ड। अगर देखिए, अगर पूरे केमिस्ट्री में उपकोष का नाम अगर आए कि कौन खोजा है उपकोष को, तो सोमरफील्ड को ही आप याद करेंगे। ठीक है, 1916 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। ठीक है, तो देखिए कोशों के अंदर हमेशा उपकोष होता है। ये बात कौन बताया था? सोमरफील्ड ने बताया था। ठीक है, मैं आपको एकदम मेन रीज़न ही बता रहा हूँ, और आज के बाद इस तरह के सारे डाउट्स आपके क्लियर ही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कोशों के अंदर उपकोष होता है, कौन बोला था? सोमरफील्ड ने बोले थे। कब बोले? 1916 ईस्वी में बोला था। ठीक ना। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, कहा कि अगर पहला कोश के रहेगा, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही उपकोष होगा, यस उपकोष। ठीक है, दूसरा कोश अगर यल रहेगा तो इसमें 2 उपकोष होगा, यस और पी होगा, जिसको हम, ये पहला कोश है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 यस हो जाएगा। ये दूसरा कोश है, इसको 2 से दिखाएंगे, यल दूसरे कोश का नाम है, ये दूसरे कोश की संख्या है, तो दूसरे कोश में 2 का यस 2 का पी, मतलब कि 2 उपकोष होगा, 2s 2p। और तीसरा कोश जो यम है ना, यम है ना, दिख रहा भाई, यम है, ये तीसरा कोश है, तो तीसरे कोश में 3 उपकोष होगा, 3s 3p 3d। और इसी तरह से जो चौथा कोश होगा मतलब यन, उसमें 4 उपकोष होगा, 4 का यस 4 का पी 4 का डी 4 का एफ। अब देखिए ध्यान से, 4 का डी, ठीक है, और 4 का एफ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4f, तो आप समझिए जरा, दूसरा यफ, ये जो आगे है ना ये कोश है, ये यफ जो है ये उपकोष है। बताइए कि ये जो आगे 2 है इसका मतलब दूसरा कोश हुआ, तो क्या दूसरे कोश में ये यस पी डी एफ, ये तो चौथा उपकोष हो गया ना। ये देखिए ये कोश है और ये कौन है? उपकोष है। तो बताइए जरा कि इनके नियम से, इस सोमरफील्ड के दिए गए कथन से क्या यह सही है? 2f संभव हो रहा है, 2f संभव हो रहा है, मतलब कि दूसरा कोश, दूसरे कोश में ये चौथा उपकोष आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, कभी नहीं। देखिए पहले कोश में एक का उपकोष रहेगा, दूसरे कोश में 2 उपकोष केवल होगा। कौन कौन होगा? 2s और 2p होगा, 2f कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? इसका रीज़न आपको क्या बताना है? क्योंकि सोमरफील्ड के नियमानुसार या सोमरफील्ड के कथनानुसार प्रत्येक कोश में उतने ही उपकोष होते हैं, मतलब कि तीसरे कोश में केवल 3 उपकोष होगा, दूसरे कोश में केवल 2 उपकोष होगा। ठीक है, प्रत्येक कोश में उतने ही उपकोष होते हैं। ठीक है, इस कारण से 2f संभव नहीं होगा,
4F संभव होगा। मतलब कि 4 आगे है, 4 मतलब चौथा कोष है, तो ये चौथा उपकोष भी है, चौथे कोष में चौथा उपकोष होगा। ये देखिए 3F, ये कौन है? ये कोष है, कोष है। कोष मतलब सेल या ऑर्बिट, ठीक है। ये कौन है? सबसेल है, सबसेल मतलब उपकोष। बताइए ये कौन सा उपकोष है? चौथा। और कहाँ जाके बैठा है? तीसरे में। तीसरे कोष में चौथा उपकोष हो सकता है क्या? नहीं होगा। तीसरे कोष में केवल 3 उपकोष होंगे, मतलब यस, 3S, 3P, 3D, इसीलिए ये 3F संभव नहीं होगा। और 4D, 4 मतलब ये कोष है, 4 को क्या है? कोष है। और ये कौन है? उपकोष है, ठीक है। तो बताइए चौथे कोष में ये उपकोष कौन सा है? तीसरा है। चौथे कोष में 4 उपकोष होता है, मतलब 4D या 4F भी हो सकता है। ये तो 4D है, तो चौथे कोष में तीसरा उपकोष तो आ ही सकता है, ठीक है। 4 उपकोष हो सकते हैं इसमें, चौथे कोष में 4 उपकोष हो सकते हैं, लेकिन ये तीसरा ही है, तो ये तो गारंटी के साथ होगा ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको गारंटी के साथ ये तो समझ में आ गया होगा। ये मैं मेन रीज़न ही आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाया हुआ हूँ, और ऐसे ही ट्रिक से और आसान तरीके से और मूल रीज़न के साथ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करूंगा कि वो भी वीडियो आपको समझ में आएगी। अब वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो इसी सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ मैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।